स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लोकसभा में गूंजा संभल का मुद्दा। अखिलेश यादव बोले ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी का एक और विकेट गिरा, इस कद्दावर नेता ने थामा आपका दामन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया संभल, वापस लौटे दिल्ली। अब 6 दिसंबर के बाद होगा दौरा। एक और बड़ी अपडेट, अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले रंगे हाथों पकड़ी गई बीजेपी, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा में गूंजा संभल हिंसा का मुद्दा। अखिलेश यादव बोले ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। दरअसल दोस्तों, लगातार 5 दिन के गतिरोध के बाद संसद की कार्रवाई शुरू हुई। संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश ने संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि संभल में खुदाई सौहार्द को खो देगी। उन्होंने संभल की घटना को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि ये सरकार संविधान को नहीं मानती, पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। बता दें, अखिलेश ने कहा है कि 19 नवंबर को सर्वे की याचिका दायर की गई। दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश दिया गया। एक बार 2.5 घंटे तक सर्वे के बाद जब यह हो गया तो अब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। फिर सर्वे की क्या जरूरत थी? लोगों को पुलिस ने नमाज पढ़ने से रोका। लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जाननी चाहिए तो पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों को गोली मारी। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि संभल में माहौल बिगाड़ने वालों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है। केंद्र ने भी संभल पर लोकसभा में अखिलेश यादव और राज्यसभा में रामगोपाल यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। अगली खबर, दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी का एक और विकेट गिरा, इस कद्दावर नेता ने थामा आपका दामन। दरअसल दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख दलों द्वारा नेताओं के अपने पाले में शामिल करने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का एक और विकेट गिरा दिया है। बता दें, पटेल नगर विधानसभा सीट पर जाटव समाज के बड़े चेहरे परवेश रतन बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने परवेश रतन पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि परवेश रतन ने अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद परवेश रतन ने कहा है कि दिल्ली में आप सरकार शिक्षा समेत तमाम चीजों को लेकर शानदार काम कर रही है। मैं अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा हूं। केजरीवाल की 6 रेवड़ियों से जाटव और गरीब समाज के जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। इसे और आगे बढ़ाने को लेकर हम मिलकर काम करेंगे। अगली खबर, राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया संभल, वापस लौटे दिल्ली। अब 6 दिसंबर के बाद होगा दौरा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के लिए निकले और उनके काफिले को गाजीपुर फ्लाईओवर पर रोक लिया गया, जिसके बाद जमकर ड्रामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस से हुई और वो आगे जाने की अपनी जिद पर अड़े रहे। बता दें, साथ ही साथ धरने पर भी बैठ गए लोग, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार उन्हें अपने कदम वापस खींचने पड़ गए। संभल जाने को लेकर राहुल गांधी ने पुलिस से सीनियर अधिकारियों से बात की और उन्होंने आगे जाने के लिए 4 लोगों की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने सिर्फ अकेले संभल जाने की मांग रखी और उसे भी खारिज कर दिया गया। यूपी पुलिस की ओर से इजाजत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली वापस लौटे। कहा गया है कि अब वो 6 दिसंबर के बाद कभी भी संभल का दौरा कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो मुझे रोक रहे हैं।